नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का पेपर जो कि 30 सितंबर को आपका लगने वाला है, वो पेपर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। बाकी आपका कमेंट भी आप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा पेपर यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि बेहतर दलील करता है संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, इस बारे में। तो इसका देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा होता है, यहाँ पे देखेंगे आप। संविधान ही यही बताता है कि संसद कैसे चलाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो गया, इसमें ये बात लिखी गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सबसे उचित वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा कौन सा मौलिक अधिकार वर्णन करता है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं सही आंसर आपको बता दूँ, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार इस बात की पुष्टि करते हैं। तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्यों। तो क्यों होता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक है। तो ये इस कहाँ पे है, पहली लाइन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, आपको पूरा पेपर आपको दिया जा रहा है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। जो भी सीजी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको बता दो कि सभी परीक्षाएं जो आपकी 26 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उनके पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है। तो राज्य का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब राज्य यानी कि संविधान में देश को राज्य की संज्ञा दी गई है, तो हमारे देश का कोई भी एकमात्र धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पास्ट द पास्ट प्रणाली में यह प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव के क्षेत्र अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मतलब जाएगा मत जो हासिल करता है, उसको हम क्या करते हैं, विजेता घोषित करते हैं। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, तो क्या होता है, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्न में से राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक नहीं है, बाकी इनमें द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, तो ये रिक्त स्थान ऑलरेडी भरे हुए हैं। भारतीय संविधान के ने अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। अस्पृश्यता का अंत है वो अनुसूची 17 के अधिकार में है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान 4 प्रकार न्यायिक व्यवस्था का पालन करता है। वर्तमान भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ 12 है, ये भी आप ध्यान रखें। 1947 के जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा गया है। यहाँ पे देखिए, सत्य और असत्य आपको दिए गए हैं, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि फर्स्ट वाला सत्य है, फिर सत्य, फिर असत्य, सत्य। तो आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे कि चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है, तो ये बात गलत है, एक ही होगा। सरकार की प्रधान एवं उनकी सचिवों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, तो बात सही है। इस प्रकार से आपको इनका सभी का आंसर यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए, सही जोड़ी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, संविधान संशोधन की जो विधि है वह कौन सी है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। महिला और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार है, तो ये लैंगिक न्याय की उपेक्षा है। संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, ये एक एकल कानूनी अधिकार है, तीसरा नंबर का हो जाएगा, जो कि 300A अनुच्छेद में दिया गया है। इस प्रकार से इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद देखिए, कानून का शासन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा व्यवस्था जिसमें शासन संविधान में वर्णित कानूनों के हिसाब से चले, कानून शासन कहलाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी आपको पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखिए, बेगार से क्या अभिप्राय है, बिना वेतन के काम करवाना बेगार कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला आपका निकल के आता है क्या, कि भारत में कौन सी प्रणाली है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं।
आगे के प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। मैं स्लाइड करके आपको बता देता हूँ। इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए फटाफट। दल बदल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका है, उसका क्या कार्य है, क्या स्वतंत्रता है? भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? संविधान का अर्थ क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? समाजवादी राज्य क्या है? तो ये पूरे प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। आप फटाफट इन प्रश्नों को याद कर ले, देख ले। पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो स्कूल में आने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट कीजिए छत्तीस बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कि अगला पेपर आपका कौन सा होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो 30 सितंबर को आपका जो पेपर लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं और भी आपको पेपर जल्द बता दूंगा।